भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी कब है, जानेंगे इस दिन क्या करें क्या ना करें, व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता से जुड़े हुए नियमों का कैसे पालन करें। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी नाम से जाना जाता है, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मोहिनी एकादशी की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। क्योंकि व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसीलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। व्रत शुरू करने से पहले संकल्प जरूर करें, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत पूर्ण हो जाने पर उद्यापन जरूर करें। बिना उद्यापन किए व्रत पूर्ण नहीं माने जाते। उद्यापन के बाद आप चाहे तो दोबारा व्रत आरंभ कर सकते हैं। दिन भर अपने आराध्य का स्मरण, भजन, कीर्तन व मंत्र जाप करें और भूलकर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत में तन के साथ मन का संयम रखना भी आवश्यक होता है। यदि व्रत किया है तो अपने मन में किसी भी वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव न लाएं। व्रत वाले दिन किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। क्रोध में मुख से अपशब्द निकल सकते हैं, जिसके कारण आपका पूरा व्रत विफल हो सकता है। बीमारी, अपवित्रता या गर्भावस्था होने की स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन भूलकर भी काला कपड़ा ना पहने। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें और व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन ही करें। किसी भी देवी देवता या फिर ग्रह विशेष की कृपा पाने के लिए रखा जाने वाला व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। मान्यता है कि आधे अधूरे मन से किया जाने वाला कोई भी व्रत सफल नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आपका व्रत खंडित या छूट जाए तो संकल्पित व्रतों की संख्या में एक और दिन व्रत करके उसे पूरा करें। व्रत के पूर्ण हो जाने पर उसका विधि विधान से उद्यापन करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मनोकामना और व्रत के पूरा होने पर खुद को धन्य मानते हुए अपने इष्ट देव और पितृगण के प्रति आभार व्यक्त करें। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के नियम का पालन करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है। माँ तुलसी एकादशी तिथि पर निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल देने से माँ तुलसी का व्रत खंडित हो सकता है। इसी वजह से एकादशी के दिन तुलसी में जल देने की मनाही है और तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। ऐसे में तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही पौधे के पास
जूते चप्पल झाड़ू ना रखें। इस तरह की गलती करने से साधक को माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। एकादशी के भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए एकादशी तिथि से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। आइए प्यारे भक्तों, अब हम एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब आप वैशाख शुक्ला एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि यह मोहिनी एकादशी कहलाती है। इसके व्रत अनुष्ठान से मानव सांसारिक दुखों से छूटकर सीधा स्वर्ग को चला जाता है। इसकी कथा यह है कि एक समय चंद्र नाम का राजा पुरावती नगरी में रहता था। उसी नगरी में धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे छोटा बेटा दुराचारी व पापी होने के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरे कर्मों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे शारीरिक दंड देकर घनघोर जंगल में छोड़ दिया। वहाँ वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा कि मेरा उद्धार करो, अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। तब भगवान की कृपा से उसे कौंडे ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। महात्मा ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार करके कंदमूल फल खाने को दिए। खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे इन दुखों से निवारण हो सके। महामुनि ने कहा, वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार के दुख संताप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। वैशाख शुक्ला एकादशी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से संसार में धन और यश को प्राप्त करके अंत समय में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। बोली एकादशी मैया की जय।